नमस्कार, मैं विनोद मित्तल, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए पहुंचे हैं हम हरियाणा राज्य सेवा प्राधिकरण के स्टॉल पर। और यहां पर महानुभाव जिनके हाथ में सबकी बागडोर रहती है, जो न्याय करते हैं, न्यायाधीश हैं, चार सोनीपत है, गुरुग्राम है, पलवल और फरीदाबाद के हैं। बात करते हैं उनसे, क्या कुछ जानकारी मिलेगी लोगों को भी, और क्या कुछ न्याय के प्रति लोगों को भरोसा करना चाहिए। क्या नाम है आपका जी? मेनका सिंह, CJM DLS से पलवल जी। मेनका जी, आज स्टॉल लगा हुआ है, मेले में लगा ही रहेगा पूरे जी 26 तारीख तक, 23 तारीख तक जी। तो क्या कुछ जागरूकता आएगी लोगों में जी? देखिए, यहाँ सूरजकुंड मेले में इतने सारे लोग जो आएंगे, उनको कानूनी साक्षरता देने के लिए, उनमें कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने हमारा ये स्टॉल जो है ये आयोजित किया है। और इसमें जितनी भी नालसा की, हालसा की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन सभी की यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए स्टॉल में हमारे पास काफ़ी कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल भी है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो इसमें मदद करेंगे। साथ ही साथ ये हमारे पास नालसा पोर्टल ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है कि किसी को कोई कानूनी शिकायत है तो हम यहीं के ही हाथ के हाथ ही यहाँ पर पोर्टल पे उनकी कंप्लेंट डाल देंगे। बिल्कुल, हाथ की हाथ। और इसे विधि कर जो स्टॉल है, यहीं की यहीं पर लोग अपनी सेवा और सुरक्षा सेवा का प्राप्त कर सकते हैं। जो ये के स्टॉल से बात करते हैं, हमारे संग एक बहन जी और हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु यादव है। मैं CJM DLS से फरीदाबाद हूँ। ऋतु जी, जी, मतलब कि बहुत सालों से लग रहा है यहाँ पर ये स्टॉल, तो आपको लगता है कुछ लोगों में इसके प्रति जागरूकता आती है? पिछले 10-12 वर्षों से हमने यहाँ पे कानूनी साक्षरता के लिए, जागरूकता के लिए ये स्टॉल का आयोजन शुरू किया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कम से कम 5 से 10 लाख लोग मेले में आते हैं, तो हमारा टारगेट ग्रुप रहता है कि इतने सारे लोग नहीं, पर अगर हम 5 लोगों को भी पूरे 15 दिन में, अगर हम 15 लोगों को भी उनके अधिकारों के बारे में, उनका जो न्याय लेने का जो उनका अधिकार है, जो कि मुफ्त है, इसके बारे में बता पाते हैं, तो हम इसे अपनी सफलता मानते हैं। न केवल ये, बल्कि यहाँ पे हम मेले में नॉट ओनली लीगल एड, फ्री लीगल एड के बारे में जागरूक करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैडम ने बताया, हमने एक लीगल एड क्लिनिक बनाया हुआ है। पिछले मेलों में हम कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे और अपनी, हो सकता है किसी कारणवश पुलिस के पास नहीं पहुंच पाए, उन्होंने हमारे पास आके अपने कॉन्फिडेंस में हमें अपना बताया है, जिसमें हमने 1-2 FIRs भी रजिस्टर कराई हैं। कुछ मामलों में, पारिवारिक मामलों में हमने मध्यस्थता की है। तो ये हमारा एक सक्सेसफुल इवेंट रहता है। बिल्कुल सक्सेसफुल इवेंट रहता है। और लाखों लोगों में से बता रही थी मैडम कि अगर 5 लोग भी जागरूक होते हैं और आते हैं, लाभ लेते हैं इसका, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी और भी हैं हमारे साथ, सोनीपत के भी CJM साहब हैं हमारे पास। क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रचेता सिंह है। मैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सचिव DLS से सोनीपत से हूँ। हमारा मेन मकसद जो यहाँ पे है, हम चारों अधिकारियों को जो तैनात किया गया है पूरे मेले के दौरान, हमारा जो असली मकसद है वो लोगों को जागरूक करना है। जागरूकता किन चीज़ों की मुख्यतः है कि जो आपकी समस्याएं हैं, उनको फैसले की जगह समझौते से हम उनको सुलझाएं, उसमें सभी का फ़ायदा होता है। दूसरा, सरकारी जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितने भी कानूनी अधिकार हैं किसी के भी, सभी वर्गों के, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, वृद्ध हो, सभी के लिए हरियाणा विधिक सेवा जो है वो सभी ज़िलों में, हरियाणा के सभी ज़िलों में तैनात है। और 24 घंटे हम लोग तैनात रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। तो सभी स्कीमों का लाभ भी लोगों तक पहुंचे, ये भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं। और हमारा मकसद है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, उनको हम ये समझाएं और उनको हम जागरूक करें कि कानूनी समस्याओं के लिए 24 घंटे हम उनके साथ मुफ्त निःशुल्क खड़े हैं। बिल्कुल, 24 घंटे निःशुल्क खड़े हैं। अभी प्रचेता जी ने बताया कि मीडिएशन से भी बहुत फ़ायदा मिलता है लोगों को, और मीडिएशन जो कमेटी होती है अदालतों में, उससे भी बहुत सारे मामले सुलझ जाते हैं। अभी हमारे साथ गुरुग्राम से और आए हुए हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र, CJM गुरुग्राम है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर एक जागरूक नागरिक का होना बहुत ही ज़रूरी है।
और उस जागरूकता के लिए जो है डीएलएसए और हालसा इसी उनका प्रयास हमेशा ये रहता है कि सभी नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। और जब डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को हम सुलझाने में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है आउटरीच, कि उनको समझाएं कि भाई आपके ये अधिकार बनते हैं और आप न्यायालय के अंदर एक रेगुलर कोर्ट में जाने की बजाय आप मीडिएशन से भी कर सकते हैं, पीएलए के मार्फत भी आप उनको सुलझा सकते हैं, ताकि इनिशियल स्टेज के ऊपर ही उनका समझौता हो जाए और विन विन स्ट्रेटजी के साथ में दोनों पार्टीज जाएं। तो हमारा प्रयास ये रहता है, पहला प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जागरूक किया जाए अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। दूसरा ये रहता है कि उनके बीच में कोई भी अगर झगड़े या कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनको किस तरह से फ्रेंडली वे के अंदर सुलझाया जाए। तो ये हालसा के तहत, हालसा के मार्गदर्शन के अंदर जो है सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो डीएलएसए हैं उनका प्रयास यही रहता है। थैंक यू जी। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है जागरूकता की। मीडिएशन से तो बहुत सारे मामले सुलझ ही जाते हैं, हमने खुद ने देखा भी है, लेकिन अगर जागरूकता आए, आम आदमी में जागरूकता बहुत ज़रूरी है अपने अधिकारियों के प्रति। यदि जागरूक रहेगा कोई भी नागरिक तो अदालत में जाने का बहुत कम मौका मिलेगा, और मीडिएशन कमेटी जैसे बनती है अदालतों में, उससे भी बहुत सारे मामले सुलझ जाएंगे। फरीदाबाद से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए विनोद मित्तल।